हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकुला में आयोजित तीसरे पुस्तक मेले के उद्घाटन अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की जीवनी पर आधारित पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण का विमोचन किया। इस पुस्तक का लेखन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा में कार्यरत जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कृष्ण कुमार आर्य ने किया है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए लेखक को बधाई और ऐसी कृति की रचना के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने मेले में सभी पुस्तक स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक होती हैं और अच्छी पुस्तकें तो हमारे जीवन की धारा को भी बदल देती हैं। इसलिए सभी को पुस्तकों का स्वाध्याय नियमित तौर पर करना चाहिए। उनके साथ पुस्तक मेले के आयोजक SEIAA के चेयरमैन श्री P.K. दास, कालका की विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। लेखक कृष्ण कुमार आर्य ने पुस्तक के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि इस पुस्तक में श्री कृष्ण की पूरी जीवनी को लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जीवन का आधार कर्म है और कर्म की सिद्धि केवल कर्तव्य पालन के मार्ग से होकर ही गुजरती है। कर्महीन और कर्तव्य विमुख व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। उनके इसी उपदेश को श्री कृष्ण की जीवन पर आधारित नव संकल्पित पुस्तक कर्मयोगी कृष्ण में सहेजा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि न में पार्थाशिष्ट कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किश्चन नान वात्वम वाप्तव्य वर्त एवं च कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, अर्थात करने योग्य नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता है, फिर भी निष्फल भाव से कर्म करता हूँ। इसी को आधार बनाकर लेखक ने इस पुस्तक की रचना की है। आर्य ने बताया कि पुस्तक में श्री कृष्ण की जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए विषय वस्तु को 244 पृष्ठों पर 11 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इसमें लगभग 130 मंत्र, श्लोक एवं सूक्तियां तथा पुस्तक को समझने में सहायक 8 आलेख दिए गए हैं। पुस्तक का पहला अध्याय श्री कृष्ण की वंशावली, दूसरे व तीसरे अध्याय में उनके बाल्यकाल की प्रमुख घटनाएं तथा अध्याय 4 में गोपी प्रकरण व कंसवध का विवरण दिया है। पुस्तक के 5वें अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा महर्षि सांदीपनि एवं अन्य ऋषि आश्रमों में ग्रहण की गई शिक्षाओं तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ये अध्याय अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान तथा सुदर्शन चक्र, सोमधुक, मौनधुक, सौखिकियान एवं सोमतिथि रेखा का अन्वेषण श्री कृष्ण की महानता का परिचय देता है। उन्होंने बताया कि इसके 6ठे अध्याय में द्वारका की अवधारणा तथा श्री कृष्ण की दिनचर्या को प्रदर्शित करने वाला 7वां अध्याय दैनंदिनी विमर्श दिया है। पुस्तक के 8वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर के राजसूय में कृष्ण नीति तथा 9वें अध्याय में श्री कृष्ण का तात्विक संप्रेक्षण पर विस्तार से उल्लेख है। जैसा कि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण एक उत्कृष्ट एवं प्रभावी वाक्य चतुर्थ एवं वाक्य मूर्ध से धनी थे, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन पुस्तक में होगा। इसके साथ ही 10वें अध्याय में जय में श्री कृष्ण नीति तथा अंतिम 11वें अध्याय में महाभारत में श्री कृष्ण का महाप्रस्थान का वर्णन किया है। पुस्तक में श्री कृष्ण के यौगिक बल, दिव्य उपलब्धियां, उत्कृष्ट वैज्ञानिकता, महान तत्ववेत्ता, जनार्दन एवं ब्रह्मवेता के तौर पर परिचय करवाया गया है। इसके साथ ही अकल्पनीय श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अनेक ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, जिनको पढ़कर विशेषकर नई पीढ़ी में विशेष आभा का संचार होगा। श्री कृष्ण के महानिर्वाण की घटना का प्रस्तुतिकरण पाठक को शून्य की अवस्था में ले जाने वाला है कि किस प्रकार श्री कृष्ण के सामने ही यदुवंश और उनके पुत्र पौत्रों की हत्या की गई, परंतु वे लेश मात्र भी अपने धर्म एवं कर्म से विमुख नहीं हुए। उनका कहना है कि पुस्तक को पूर्ण करने में लगभग 40 माह का समय लगा। पुस्तक में महाभारत, गर्ग संहिता, वैदिक साहित्य, उपनिषद, श्रीमद् भागवत कथा, गीता तथा जैन साहित्य सहित लगभग 2 दर्जन पुस्तकों के संदर्भ सम्मिलित किए गए हैं। पुस्तक सतलुज प्रकाशन द्वारा पंचकुला से प्रकाशित की है। उन्होंने बताया कि पुस्तक का 5वां एवं 7वां अध्याय अद्भुत है, जो श्री कृष्ण को भगवान एवं योगेश्वर श्री कृष्ण होने का परिचय देते हैं तथा इसके बाद के अध्याय श्री कृष्ण की महानता के दिव्य दर्शन करवाते हैं।